अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 8 नवंबर 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ, वो है अ न्यू बिगिनिंग। अब जिस तरह आपको पता होगा कि जो अमेरिका में जो है वो इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया है, जिसमें जो बाइडन है वो 270 जो इलेक्टोरल वोट्स लेने होते हैं वो लेने में कामयाब हो गए हैं और उसके बाद जो है ना अब वो प्रेसिडेंट होंगे। तो उसके हवाले से जो है ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो इसमें इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जी जब ये जीता है बाइडन, इसने स्पीच में आके क्या कहा है कि जी किस तरीके से मेरी कोशिश होगी कि मैं सबको साथ लेके चलूँ, उन लोगों को भी जिन्होंने मुझे वोट दिया और उन लोगों को भी जिन्होंने नहीं वोट दिया। और इसके साथ ही वो ट्रंप का भी बता रहे हैं कि ट्रंप ने कहा है कि जी ये इलेक्शन जो हैं ये फार फ्रॉम ओवर हैं, अभी भी उसने कहा कि जी मैं फ़ाइट करूँगा कि ये जो धांधली हुई है इसके ख़िलाफ़। तो ये दो चीज़ें बताई हैं और इसमें फिर एंड में इन्होंने ये बताया हुआ है कि ठीक है बाइडन बन गया है, लेकिन इससे ख़ास तौर पे जो ट्रंप के गलत जो फैसले थे, ख़ास तौर पे एक ईरान न्यूक्लियर डील वहाँ से बाहर निकलना और दूसरा जो एनवायरनमेंट के हवाले से जो पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है, तो उसने कहा उस तरफ भी उसको ध्यान देना होगा बाइडन को। ठीक है, तो इसको हम एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अब ये कह रहे हैं द अमेरिकन पीपल हैव मेड देयर डिसीजन, कि अमरीकी लोग जो हैं उन्होंने क्या किया है, अपना फैसला ले लिया है। द अमेरिकन पीपल सब्जेक्ट हो गया, हैव मेड इस कि हमारे पास वर्ब हो गई प्रेजेंट परफेक्ट में, कि उन्होंने अपना फैसला ले लिया है। और क्या फैसला लिया है? जोसेफ आर बाइडन विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कामला हैरिस विल बी द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट। उनका जोसेफ बाइडन जो हैं वो क्या होंगे अगले सदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और जो कामला हैरिस हैं वो क्या होंगी पहली खातून वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, विल बी द फर्स्ट वुमेन। एक मिनट, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा विल बी द फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट, के ये होंगी इसकी वाइस प्रेसिडेंट। अब रिजल्ट वॉज डिलीवर्ड, यानी रिजल्ट जो है वो दिया गया आफ्टर मंथ्स ऑफ हाई पॉलिटिकल ड्रामा। कि ये रिजल्ट हमारे पास कब आया? कि महीनों के हाई पॉलिटिकल ड्रामा उसके बाद आया। दैट कल्मिनेटेड होता है लीड अप टू, ठीक है, एंड विद। और क्या हुआ? लीड अप टू कहाँ ले गया? इन अ क्योटिक इलेक्शन डे, कि ऐसे हमें इलेक्शन डे में ले गया जहाँ बड़ा क्योटिक था, जो बड़ी कन्फ्यूजन थी वहाँ पे हमारे पास। ठीक है, आप स्टेट ऑफ अटर कन्फ्यूजन कह लें इसे। एंड बियॉन्ड, सिर्फ इलेक्शन डे पे भी बहुत कन्फ्यूजन थी और उसके बाद भी जो है हमने देखा जिस तरह मीडिया में भी आता रहा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। और किस तरह थी? विद मिस्टर बाइडन स्लोली गेनिंग द नंबर्स टू बीट इनकम्बेंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और उसके में क्या था कि जो मिस्टर बाइडन थे वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया, गेनिंग द नंबर्स, यानी उनके नंबर्स में इजाफा होता गया। और उसमें उन्होंने क्या किया, टू बीट इनकम्बेंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने शिकस्त दे दी इनकम्बेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। इनकम्बेंट क्या होता है कि आप कोई बंदा प्रेजेंट पोस्ट कोई होल्ड कर रहा हो ना, जिस तरह अगर हम कहें कि जी इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के वो अभी इमरान खान है, तो इसका मतलब है मौजूदा जो है प्राइम मिनिस्टर वो। तो उस टाइम पे तो इनकम्बेंट जो है ट्रंप भी था, तो उन्होंने कहा इसको जो है ना इसने शिकस्त दी जब इसके जो वोट्स थे, गेनिंग द नंबर्स, ठीक है, जब इसने वो नंबर हासिल कर लिए इलेक्टोरल वोट्स जो होते हैं, ठीक है, तो उसने शिकस्त दे दी इसको ट्रंप को। द इलेक्शन इन अमेरिका मार्क्ड अ हिस्टोरिक टर्न आउट विद एन अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ वोट्स। और जो इलेक्शन थे अमेरिका में, ठीक है, उसमें हमें क्या नज़र आया? हिस्टोरिक टर्न आउट नज़र आया। टर्न आउट होता है कि कितने लोग जो है ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में विद एन अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ वोट्स, के हमें देखने को मिला कि कितने जितने लोगों ने वो वोट्स डाले थे वो क्या थे? अनप्रेसिडेंटेड थे। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जिसकी माजी में मिसाल ना मिलती हो ना। और आगे क्या कह रहे हैं? रिमाइंडर दैट डेमोक्रेसी इन द यूएस इज़ एन आइडियल दैट इट्स सिटीजन्स होल्ड डियर। और ये एक हमें बात बताती है कि जो जमहूरियत है यूएस में वो क्या है? एक आइडियल है। और क्या है? उसके जो शहरी हैं होल्ड डियर, और उन्हें इसको बहुत अपने से क्लोज रखते हैं इसको, जमहूरियत को। हेड ऑफ इस विक्ट्री, और कामयाबी के बाद क्या हुआ? मिस्टर बाइडन, एक मिनट, इसको क्या हो गया? ahead of his victory, Mr. Biden sought to look beyond the election. उन्होंने कहा अपनी जीत के बाद जो है ना वो मिस्टर बाइडन जो है ना उन्होंने ये कहा कि जी सॉट टू लुक बियॉन्ड, ये क्या है? सीक के हमारे पास सेकंड फॉर्म है सॉट, के उन्होंने इसको कहा कि जी अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं यूँ हूँ इलेक्शन के मतलब सॉ टू लुक बियॉन्ड इलेक्शन, कि ठीक है इलेक्शन हो गया, अब मैं यूँ हूँ इसके पार देखूंगा कि आगे अब हमने क्या करना है। एंड अर्ज्ड काम, और इस बात पे जोर दिया कि तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। एज प्रेसिडेंट ट्रंप रिमेन इन डिनाइल,
और उस टाइम पे क्या है जैसे कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे वो रहे किसमें, डिनाइल में, बिल्कुल नफ़ी करते रहे कि नहीं भाई अब ये धांधली हुई है, मैं हूँ नहीं, मुझे शिकस्त हुई है किस बारे में, अबाउट द रिजल्ट्स के बारे में। एंड एस्केलेटेड टेंशंस बाय एलिजिंग दैट पोलिंग इन सम स्टेट्स वाज फ्रॉडुलेंट। और क्या है जो टेंशंस में जो है वो इजाफा हुआ, एस्केलेट हुई टेंशंस। किस तरह इन्होंने इजाफा किया टेंशंस में, बाय एलिजिंग, इल्ज़ाम लगाते हुए, दैट पोलिंग इन सम स्टेट्स वाज फ्रॉडुलेंट, के कुछ जो स्टेट्स में जो पोलिंग हुई थी, इलेक्शन के नताइज थे वो क्या थे, फ्रॉडुलेंट थे, यानी कि वहाँ पे धांधली हुई थी। विद वर्ड्स दैट स्ट्रोव टू यूनाइट रादर देन डिवाइड द कंट्रीज, और ने कहा फिर उन अल्फाज के साथ जो क्या थे, दैट स्ट्रोव, ठीक है, स्ट्रोव हमारे पास होता है कि आप किसी चीज, स्ट्राइव होता है ना कोशिश करना, तो उसके पास फॉर्म है स्ट्रोव, किसी चीज़ कोशिश करना। तो उन्होंने कहा वो अल्फाज जिसमें कोशिश की इसने बाइडन ने, टू यूनाइट रादर देन डिवाइड द कंट्री, कि वो मुतहद किया जाए बजाय इसके कि तकसीम किया जाए मुल्क को। द इंग प्रेसिडेंट वाउ टू पुट द हार्श रिटोरिक ऑफ द कैंपेन बिहाइंड, कि जो आने वाला प्रेसिडेंट है बाइडन, उसने क्या किया, वाउड होता है अब सॉलम प्रॉमिस, आप वादा करो किस चीज़ का। उन्होंने ये कहा कि मैं क्या करूँगा, पुट द हार्श रिटोरिक ऑफ द कैंपेन बिहाइंड, कि जो भी हमने बातचीत कही, क्योंकि देखें इलेक्शन कैंपेन से पहले आप बहुत बोल रहे होते हो, रिटोरिक कर रहे होते हो अपने कन्विंस करने के लिए अपने वोटर्स को, तो बड़ी दफ़ा आप जोश खिताबत में ऐसी बातें भी बोल जाते हो, नहीं बोलनी चाहिए। तो उसने कहा कि इस बात का वादा किया कि मैं यूँ मैंने हार्श रिटोरिक इस्तेमाल किया था कैंपेन के टाइम पे, उसको क्या है, उसको मैं साइड पे रखूँगा, put the harsh rhetoric of the campaign behind and to unite, to heal, to come together as a nation। और फिर क्या है, हम मुतहद होंगे और फिर उससे क्या होगा, to come together, एक साथ आएंगे क्या करने के लिए, as a nation, एक नेशन के तौर पे। तो ये बता रहे हैं कि इसने एक पॉजिटिव मैसेज दिया बाइडन ने। द टाइम लीडिंग अप टू द इलेक्शन सो अ पोलराइज्ड कंट्री, अगर हम देखा जाए कि उस टाइम तक जब इलेक्शन हुए थे तो द टाइम लीडिंग अप टू इलेक्शन सो अ पोलराइज्ड कंट्री, तो उस टाइम पे हमें अमेरिका क्या नज़र आया इलेक्शन के दिन तक, पोलराइज्ड कंट्री नज़र आया, मतलब मुख्तलिफ फैक्शंस में जो है ना वो तकसीम हुआ था मुल्क वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे ये काले को मार दिया गया था, वो वाला मसला भी चल रहा था, फिर बाकी भी वो पॉलिटिकल फैक्शंस में डिवाइड हुई थी, तो हमें क्या पोलराइज्ड कंट्री नज़र आया। एन इंडिकेशन ऑफ जस्ट हाउ डिफिकल्ट द जॉब अहेड इज़ फॉर मिस्टर बाइडन, और ये जाहिर करता है कि कितनी मुश्किल जो है वो जॉब होगी किसके लिए, इस बाइडन के लिए। ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ अ डिवाइडेड अमेरिका, और वो सदर होगा किस चीज़ का, एक ऐसे मुल्क का, अमेरिका का जो क्या है, डिवाइडेड है, यानी तकसीम है, वेयर सिटीजन्स आर रीलिंग फ्राम मैरियड इशूज़, जहाँ पे सिटीजन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रीलिंग कर रहे हैं। रीलिंग होता है बिल्कुल आप कह लें कि शेकन हो, बिल्कुल सरप्राइज्ड, ठीक है, अपसेट हो, और वहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं, रीलिंग फ्रॉम मेरियर इश्यूज़, मेरियर होता है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ से जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको सामना है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का, और उसमें कौन कौन से इश्यूज़ शामिल हैं बता रहा है, इंक्लूडिंग द हाइस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शंस, उसमें शामिल हैं सबसे ज़्यादा तादाद में हैं कोविड-19 के इन्फेक्शंस वो, एंड डेथ्स इन द वर्ल्ड, और जितनी डेथ्स हुई हैं यहाँ पे अमेरिका में इस कोविड-19 की वजह से वो, और इसके अलावा है लॉकडाउन इंड्यूस्ड जॉबलेसनेस, ये बेरोज़गारी है, ये किसकी वजह से हुई है, लॉकडाउन इंड्यूस्ड, लॉकडाउन लगाने की वजह से जो लोग बेरोज़गार हुए हैं वो है, रेशियल इनक्वालिटी है, नस्ली इम्तियाज़ है, एंड लिमिटेड एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर, और मतलब हर किसी के पास जो है ना वो एक्सेस नहीं है, रसाई नहीं है किस चीज़ की जाने, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, कि आप जो है वो हेल्थ केयर जो है हर एक के पास रसाई नहीं है, लिमिटेड एक्सेस है वहाँ पे लोगों के पास। तो ये सारे मसाइल बता रहे हैं जिनका सामना होगा नए आने वाले प्रेसिडेंट जो इसको बाइडन को। टू ऐड टू द चैलेंज, और इस सारे चैलेंज में अगर हम और चीज़ का इजाफा करें तो क्या है, प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ मेकिंग डेंजरस अटैम्प्ट्स, कि जो ट्रंप है वो कर रहा है कोशिशें कर रहा है बड़ी ख़तरनाक किस्म की, क्या करने के लिए, टू कास्ट डाउट ओवर द इलेक्टोरल प्रोसेस, कि वो पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पे ये ना वो एक सवाल उठा रहा है, और वो क्या है, एलिगेशंस और इल्ज़ाम लगा रहा है, और इल्ज़ामात में क्या है, विच इवन प्रो रिपब्लिकन मीडिया आउटलेट से ही हैज़ लिटिल एविडेंस ऑफ। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये रिपब्लिकन पार्टी से है, तो ये ट्रंप जो है, तो उन्होंने कहा यहाँ तक कि जिस तरह टीवी चैनल्स भी होते हैं ना वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ये प्रो रिपब्लिकन मीडिया आउटलेट्स, ये मतलब है कि वो चैनल्स जो कि क्या सपोर्ट कर रहे थे इसको ट्रंप को, तो उन्होंने कहा ये इल्ज़ामात लगा रहा है ट्रंप, तो उसको ये अपने प्रो रिपब्लिकन मीडिया आउटलेट्स भी थे जो इसे सपोर्ट करते थे, से ही हैज़ लिटिल एविडेंस, तो वो भी कह रहे हैं कि उसके पास जो है ना वो कोई सबूत नहीं है इन चीज़ों का जो कि ट्रंप जो है इल्ज़ामात लगा रहा है। सच क्योस पोस्ट इलेक्शन हैज़ नेवर बिफोर बीन विटनेस्ड इन अमेरिका, उनका इस तरह जो है ना पोस्ट इलेक्शन यानी इलेक्शन के बाद जो है हमें क्योस नज़र नहीं विटनेस किया गया अमेरिका में इससे पहले, ठीक है, क्योस होता है अटर कन्फ्यूजन जो हो ना, बिल्कुल
वहाँ पे। तो उन्होंने कहा इस तरह के जो है ना हमें इलेक्शन के बाद जो मसाइल देखने को नहीं विटनेस किए गए अमेरिका में इससे पहले, एंड इज़ लाइकली टू इंसाइट ट्रम्प सपोर्टर्स। और ये सारी चीज़ें क्या है, इंसाइट करेंगी, उकसाएंगी किसे, ट्रम्प के सपोर्टर्स को। एज बाइडन सपोर्टर्स सेलिब्रेट, उन्होंने कहा ये बाइडन के सपोर्टर्स हैं, जो हामी हैं, वो क्या है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। देयर आर सम सिटीज़ ब्रेसिंग फॉर राइट्स, और कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो क्या है, ब्रेसिंग फॉर राइट्स, या तैयार हो रही हैं किस चीज़ के लिए, दंगे फसाद के लिए। नो डाउट द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव मार्क्ड अ डार्क चैप्टर इन अमेरिकाज हिस्ट्री। उनके इस बारे में कोई शक नहीं कि कुछ अगर हम पिछले कुछ साल देखें तो वहाँ हमें बड़ा ये स्याबाब नज़र आता है ये अमेरिका की तारीख का। बट इट इज़ इंकरेजिंग, लेकिन ये चीज़ हौसला अफजा है, दैट मिस्टर बाइडन इन हिज फर्स्ट स्पीच आफ्टर द वोट काउंट बिगैन प्रॉमिस दैट। लेकिन ये बात हौसला अफजा है कि मिस्टर बाइडन ने जो अपनी पहली स्पीच की वोट काउंट के बाद, उसमें उन्होंने क्या प्रॉमिस किया, वादा किया, दैट इन्वर्टेड कॉमर्स में एग्जैक्ट उसके वर्ड्स बता रहा है, क्या कहा बाइडन ने, नो वन इज़ गोइंग टू टेक आर डेमोक्रेसी अवे फ्राम अस। उनका कोई भी हमसे हमारी जो जमहूरियत है वो नहीं ले सकता। इन अ मैसेज आफ्टर द रिजल्ट वॉज कॉल्ड, उनका एक मैसेज में जो रिज़ल्ट के बाद जो है इसने दिया, उसने क्या कहा बाइडन ने, ही वाउड टू, और उसने इस बात का इजहार किया, बी अ प्रेजिडेंट फॉर ऑल अमेरिकन्स, कि मैं प्रेजिडेंट होऊंगा, सदर होऊंगा तमाम अमेरिकन्स के लिए, वेदर यू वोटेड फॉर मी और नॉट, के इस बात से कतई नज़र कि आपने मुझे वोट दिया था या नहीं। वाइल अ बाइडन विन इज़ नो रेवोल्यूशन फॉर अमेरिका, उन्होंने कहा हम ये नहीं कह सकते कि बाइडन जो जीता है ये कोई बहुत बड़ा इंकलाब आ गया अमेरिका के लिए। इट इज़ सर्टनली अ साइन, लेकिन ये फिर भी एक साइन है, एक निशान है, दैट डेज ऑफ क्योटिक अनप्रिडिक्टेबल एंड शॉकिंग प्रेसिडेंशियल डिसीजंस आर ओवर। लेकिन ये एक इस बात निशान है कि जो दिन थे जिसमें बड़ी परेशानी थी, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल थे, जिस तरह ट्रम्प के बारे में कहा जाता है कि जो उसकी पॉलिसीज़ थी, ठीक है, बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते थे कि भाई अब नेक्स्ट स्टेप वो क्या लेगा। तो उन्होंने कहा वो चीज़ जो है ना, और जो शॉकिंग प्रेसिडेंशियल डिसीजन होते थे, बिल्कुल परेशान कर देने वाले जो सदारती फ़ैसले होते थे, तो उन्होंने कहा वो दिन जो है ना, वो उम्मीद की जा सकती है कि इसकी शिकस्त के बाद ट्रम्प के वो ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा एज द वर्ल्ड बैटल्स द पैंडमिक, उन्होंने कहा जिस तरह दुनिया जो है ना वो जंग लड़ रही है इस पैंडमिक से, ग्रैपल्स विद अ न्यू नॉर्मल, और क्या है, मुकाबला कर रही है न्यू नॉर्मल के साथ। अब न्यू नॉर्मल का लफ्ज़ जो है वो आपने देखा होगा कि जब हमारे पास कोविड-19 आया था, तो उसके बाद जब लोगों ने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, और जो होता है हमारे पास ऑफिस का काम भी सारे लोगों ने घर से करना शुरू किया, तो वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा। आपकी पूरी जो रूटीन लाइफ थी वो जो है मुतासिर हो गई थी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अब ये आपको ये न्यू नॉर्मल है, कि अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, मतलब अब ये तो ऐसे ही चलेगा जब तक कोई हमें कोविड-19 की कोई वो नहीं मिल जाती वैक्सीन वगैरह। तो इसको न्यू नॉर्मल काफ़ी वर्ड है, इसको ज़रूर सर्च कीजिएगा नेट पे, बहुत ज़्यादा आपको इसमें डिटेल मिल जाएगी कि अब ये न्यू नॉर्मल है। यानी कि उस टाइम पे तो हमें बड़ा अजीब लगता था कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर में काम हो रहा है, लेकिन अब ये न्यू नॉर्मल है कि हमें बस अब इसको साथ लेके चलना ही पड़ेगा फॉर द इकॉनमी, ठीक है। और इससे मुकाबला कर रहे हैं इकॉनमी से, एंड कंटेम्पलेट्स द फ्यूचर ऑफ द प्लानट। और क्या है, इसको सोचना भी पड़ेगा, कंटेम्पलेट करना पड़ेगा। कंटेम्पलेट होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में है ना सोचते हो, और किस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, इस प्लानट के फ्यूचर के बारे में, ठीक है। इट इज़ एन अपलिफ्टिंग थाट, उन्होंने कहा ये एक अपलिफ्टिंग थाट है, ये चीज़ आपको क्या है, थोड़ा आप कह लें कि पॉजिटिविटी की जानिब लेके जाए ना। तो उन्होंने कहा ये अपलिफ्टिंग थाट है, दैट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड लीडर्स विल बी एन इंडिविजुअल हुज डिसीजंस आर ग्राउंडेड इन प्रिंसिपल्स। कि उन्होंने कहा कि ये बात अपलिफ्टिंग है, हौसला अफजा है कि जो है हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड लीडर्स, कि वो वर्ल्ड लीडर जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर और क्या है, इन्फ्लुएंशियल है, असर रसूख रखने वाला है, वो एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जो उसके फैसले जो है ना वो क्या है, प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे होंगे, ठीक है, अपनी मतलब आइडियोलॉजी की बुनियाद पे उसके फैसले होंगे। जिस तरह पहले ट्रम्प के उसमें हमें अनप्रिडिक्टेबल और शॉकिंग प्रेसिडेंशियल डिसीजंस देखने को मिलते थे, वैसे नहीं होंगे। हम कह रहे हैं पुटिंग अमेरिकाज हाउस इन ऑर्डर इज़ नो डाउट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अपना मतलब हाउस इन ऑर्डर करने का मसला ये होता है कि आप जिस तरह कोई काम गलत कर रहे हो तो उसको ठीक करना। तो उन्होंने कहा कि जो भी मतलब गलत फैसले होते रहे हैं ट्रम्प के ज़माने में, तो वो उन चीज़ों को जो है ना अब आप ठीक करना, उन्होंने कहा वाकई ये इम्पॉर्टेंट है, जो पहले गलतियाँ होती रही हैं, तो बाइडन को वो ठीक करना पड़ेगा। बट देयर आर सेवरल अदर इश्यूज़ ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस, लेकिन उनका इसके अलावा भी जो है ना वो कोई इश्यूज़ हैं
जो क्या है जिनकी ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा अहमियत है आलमी सतह पे, डेट ऑल्सो नीड इमीडिएट अटेंशन, जिसकी मतलब ज़रूरत है कि उसको फौरी जो है ना वो एड्रेस किया जाए। और उसमें दो की इशूज़, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये ईरान न्यूक्लियर डील से अलहदा हुआ था ट्रम्प, जिस पर काफ़ी तनकीद की गई थी, और उसके अलावा जो हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट भी था इसमें एनवायरनमेंट के हवाले से, ठीक है। तो उसमें भी जो है ना वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था ट्रम्प, लेकिन उन्होंने कहा अब ये दो खास तौर पे उन्होंने की इश्यूज़ के बारे में बात की, क्योंकि इश्यूज़ ज़ाहिर और भी बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे ये अफ़गानिस्तान वाला इशू भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो है कि जो फ़ौजी बाहर निकलने हैं इसके अमेरिका के, तो वो इशू भी है। लेकिन जो यहाँ पे एडिटोरियल में दो की इशूज़ के बारे में कहा गया है, उसमें क्या क्या शामिल है। एक तो उन्होंने कहा है कि जी द टू की बीइंग द नीड फॉर अमेरिका, के अमेरिका को क्या चाहिए टू रिटर्न टू द पेरिस अकॉर्ड, कि वो वापस आए किस तरफ, पेरिस अकॉर्ड की जानिब इस एनवायरनमेंट पे, एंड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया के लिए टू जॉइन हैंड्स विद यूरोपियन एलाइज, कि वो मिलें जाके जॉइन हैंड्स विद यूरोपियन एलाइज किस चीज़ पे, ऑन द न्यूक्लियर डील विद ईरान, के जिस तरह ट्रम्प जो है वो अलहदा हो गया था। तो उन्होंने कहा एक तो ये पेरिस एग्रीमेंट जो है था एनवायरनमेंट पे, और दूसरा न्यूक्लियर डील विद ईरान, तो इस पे जो है ना वापस इनको आना चाहिए अमेरिका को। ख़ासतौर पर उन्होंने कहा कि जब ये एडमिनिस्ट्रेशन अब चेंज हो गई है बाइडन, तो ये इसकी गलतियाँ थी ट्रम्प की, तो उसको दूर करके बाइडन को इन दो चीज़ों पे यो सबसे पहले आना चाहिए, यो कि क्या है इसमें ग्लोबल जिनकी सिग्निफिकेंस है, पेरिस अकॉर्ड एनवायरनमेंट, और दूसरी चीज़ हमारे पास है न्यूक्लियर डील विद ईरान। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था, ठीक है। बाकी अगर आपने चैनल मेरा उसमें सब्सक्राइब करना हो तो डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ ना तो क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो लेकिन जो यूट्यूब पे है वो आप फुल HD में देख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।